हेलो दोस्तों, पांडे सर मैथ वाले यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। जैसे कल क्लास में पढ़े थे मिडिल टर्म का पहला टाइप पढ़े थे, और आज क्लास में पढ़ेंगे हम लोग मिडिल टर्म का। ठीक है, आज की क्लास में पढ़ेंगे मिडिल टर्म का दूसरा, मतलब कैसे इसमें क्वेश्चन दूसरा टाइप का बनता है। तो इसको बोलते हैं बीज की संख्या। तो इसमें पहला आपको पढ़ा दिया था, तो दूसरा पढ़ेंगे कौन सा अक्षर होगा। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछता है, कौन सा अक्षर होगा। तो हम लोग पहला पढ़े थे कितने अक्षर होंगे, तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कौन सा अक्षर होगा। ठीक है मेरे पास। तो हम लोग इसमें क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। इसमें क्वेश्चन कैसे पूछेगा, और जो आपका कौन सा अक्षर है, इसमें हम लोग टाइप 1 पढ़ेंगे कि जो कौन सा अक्षर तो टॉपिक है, इसको हम लोग 2 टाइप में डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग इसमें टाइप 1 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग टाइप 1 के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, कौन सा अक्षर होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं, कौन सा अक्षर होगा, टाइप 1 की बात करेंगे। इसको 2 टाइप में डिवाइड किया गया है। तो क्या क्वेश्चन पूछा है, नंबर 1, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 23वें अक्षर और दाहिने से 16वें अक्षर के ठीक बीचों बीच कौन सा अक्षर होगा। क्वेश्चन में क्या पूछा है, कौन सा अक्षर होगा। इसमें लॉजिक थोड़ा चेंज होता है। ठीक है, लगाने का शुरू का तरीका तो वही रहता है। ठीक है, क्या दिया, बाएं से 23, तो लेफ्ट से लिख दिया 20, और दिया है दाहिने से 16, यानी दाहिने से 16। इसको हम लोग लिख दिए। इसमें क्या करते हैं, जो राइट है उसको हम लोग लेफ्ट में बदलने की प्रयास करते हैं। लेफ्ट में राइट को बदल देंगे, और जो लेफ्ट वाला है उसको वैसे ही लेंगे। तो यहाँ पे लेफ्ट से 23 लिख लिए। ठीक है, और राइट से जो दिया है 16, इसको हम लोग लेफ्ट में बदलेंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा, 27 में से हम लोग क्या करते हैं, 16 को माइनस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा लेफ्ट से 23 डैश, 7 में से 6 गई 1। ठीक है, और 2 में से 1 गई 1, तो आ गया लेफ्ट से 11। इसमें पूछा है कौन सा अक्षर होगा। इसके लिए एक फार्मूला होता है। ठीक है, लेफ्ट प्लस लेफ्ट बटे 2। ठीक है, यही फार्मूला होता है। तो यहाँ पे हम लोगों का दोनों क्या आ गया, लेफ्ट लेफ्ट आ गया, और जो लेफ्ट लेफ्ट रहेगा वो आपका ये माइनस नहीं, ये डैश है। यहाँ पे क्या होगा, जो नंबर आएगा, जो आपका लेफ्ट लेफ्ट दोनों नंबर आ गए, तो क्या होगा, कहने का मतलब इस फार्मूले को लिख सकते हो, बाया प्लस बाया बटे, ये फार्मूला है। तो यहाँ पे लेफ्ट से 23 है, बाया है, तो फिर लेफ्ट से 11 भी बाया है। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, तो 23 प्लस 11 बटे 2 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 3 1 4 हो जाएगा, 2 1 3, तो यहाँ पे 2 से डिवाइड करो, कितना आएगा, 2 1 का 2, 2 सते 14। तो कहने का मतलब लेफ्ट से आ गया 17। इसमें बोला कौन सा अक्षर होगा, मतलब कौन सा लेटर होगा। तो यहाँ पे हम लोग जो 17 है, इसका प्लस वैल्यू क्या आता है, क्यू। तो यहाँ पे क्यू इज द राइट आंसर। उसमें कौन सा अक्षर होगा पूछा था ना, इसमें कौन सा अक्षर होगा पूछ रहा है ना। तो यहाँ पे इसलिए हम लोग को जो अल्फाबेट लेटर है उसको हम लोग लिखते हैं। उसमें क्या पूछा था, उसमें क्या पूछता था, कौन सा लेटर आएगा, मतलब उसमें कौन सा अक्षर आएगा, उसमें आएगा बोल रहा था। यहाँ पे पूछा है कौन सा अक्षर होगा। तो कहने मतलब कुछ नहीं करना है, जो लेफ्ट में दिया है, देखो क्वेश्चन क्या दिया, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 23वें अक्षर, तो लेफ्ट से 23 लिख दिए। दिया है राइट से 16, तो राइट से 16 लिख दिए। इसमें क्या करना है, जो राइट वाला चीज है उसको हम लोग हमेशा क्या करते हैं, लेफ्ट में बदलते हैं।
क्या करते हैं, हमेशा लेफ्ट में बदलते हैं। तो जो लेफ्ट वाला है यहाँ पे उसको ऐसे लिख दिए, समझ में आ रहा है ना, ठीक है। जो राइट दिया है इसको हम लोग लेफ्ट बदलने के लिए क्या करते हैं, 27 से माइनस करते हैं, इसलिए यहाँ पे लेफ्ट से 27 में से 16 क्या होगा, घटेगा। इतना समझ आएगा। जो लेफ्ट से 23 दिया उसको ऐसे लिख दिए, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। अब जो 27 में से हम लोग 16 अगर घटाएंगे तो आएगा लेफ्ट से 11, ठीक है। इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है, कौन सा अक्षर होगा, इसके लिए फार्मूला होता है, इसके लिए आप कह सकते हो, सूत्र कर सकते हो। क्या फार्मूला है, हम लोग जब लेफ्ट लेफ्ट में बदल लिए, ठीक है, तो इसमें फार्मूला क्या होता है, बायां प्लस बायां बटे 2 होता है, ठीक है। हम लोग को जो आंसर इसमें आया, इसमें हम लोग क्या किए, यहाँ पे लेफ्ट आ गया, यहाँ पे लेफ्ट आ गया, तो फार्मूला कहते हैं बायां प्लस बायां बटे 2। तो यहाँ पे लेफ्ट से 23 है तो यहाँ पे लेफ्ट से 23 लिख दिए, और यहाँ पे लिख दिए 11, लेफ्ट से है तो दोनों को प्लस करके 2 से भाग कर दिए, क्योंकि ये फार्मूला में लगाना पड़ता है, ठीक है। अब यहाँ पे 23 लिख गया जोड़े 34 आ गया, और बटे 2 किए तो 17 आ गया। 17 किसका प्लेस वैल्यू, क्यू का। कहने का मतलब जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसका आंसर आ जाएगा क्यू, क्यू इज द राइट आंसर। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की अब बात करेंगे, ठीक है ना। जितना जितना आप लोग प्रैक्टिस करेंगे उतने उतने अच्छे तरीके से आपको समझ में आने वाला है, मेरा आपसे ये वादा है। वीडियो आप लोग पूरा देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे। जो क्वेश्चन नंबर 2 पूछा, क्या पूछा है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से तीसरे अक्षर और दाहिने से चौथे अक्षर के ठीक बीचों बीच कौन सा अक्षर आएगा, कौन सा अक्षर आएगा, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने का तरीका वही है। तो क्वेश्चन जो दिया पहले इसको लिखते हैं, बाएं से तीसरा तो लेफ्ट से 3 आ गया डैश, और दे रखा है दाहिने से चौथा, तो यहाँ पे राइट से चौथा, ठीक है। जो राइट दिया है उसको हम लोग लेफ्ट में बदलते हैं, जो लेफ्ट में दिया उसको ऐसे लिख देते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे 4 दिया है, इसको लेफ्ट में बदलेंगे तो 27 में से 4 को माइनस करेंगे, तो यहाँ पे लेफ्ट से जो 3 आया वो ऐसे रहेगा। अब ये चीज क्या होगा, लेफ्ट में बदल जाएगा, ये जो माइनस नहीं डैश है, ठीक है। यहाँ पे आएगा 7 में से 4 गई 3 और 2 आपका बचा, तो आ गया लेफ्ट से 23। तो लेफ्ट से 3 और लेफ्ट से 23 आ गया, तो फार्मूला लगा सकते हैं आराम से, बायां बायां, बायां प्लस बायां बटे 2। तो यहाँ पे आएगा 3 प्लस 23 बटे 2, यहाँ पे 3 3 6 हो जाएगा और रह जाएगा 2, यहाँ पे 2 से भाग करेंगे, तो यहाँ पे आने वाला जो अच्छा नंबर है 13 आ गया। तो लेफ्ट से क्या आया, 13 आया, तो लेफ्ट से जो 13 आया, यहाँ पे लेफ्ट से 13 क्यों आ रहा है, क्योंकि हम लोग लेफ्ट लेफ्ट सबका पोजीशन निकाल लिया, ठीक है। तो कहने वाला 13 किसका प्लेस वैल्यू है, यम का। तो कहने मतलब यहाँ पे जो आंसर आएगा यम इज द राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा यम। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की बात करने वाले हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। दे रखा है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 5वें अक्षर और दाहिने से 13वें अक्षर के ठीक बीचों बीच कौन सा अक्षर होगा, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। बाएं से दे रखा है 5, तो लेफ्ट से 5 डैश, और दिया है दाहिने से 13, तो दाहिने से हम लोग क्या लिख दिए 13, ठीक है। अब इसको करने का लगाने का प्रोसेस क्या है, जो राइट है उसको लेफ्ट में बदलते हैं, जो लेफ्ट है उसको ऐसे लिख देते हैं। तो लेफ्ट से 5 ऐसे लिख दिए, तो यहाँ पे लेफ्ट में बदलने के लिए 13 को 27 में से 13 को हम लोग क्या करेंगे, माइनस करते हैं। तो यहाँ पे लेफ्ट से जो 5 है उसको ऐसे लिख देते हैं। तो यहाँ पे 7 में से 3 गई 4 आएगा, और 2 में से 1 गई 1 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लेफ्ट लेफ्ट का कॉम्बिनेशन हो गया, तो फार्मूला लगा सकते हैं लेफ्ट प्लस लेफ्ट बटे 2। तो यहाँ पे आ जाएगा, तो हम लोग 5 प्लस 14 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। यहाँ पे आएगा 19, अगर हम लोग 2 से भाग करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो कहने में 2 9 18, 0 होगा, 2 बचे 10। यहाँ पे आंसर आया 9.5। इसमें 2 अक्षर आएगा, 9 क्या हो जाएगा, 9 का प्लेस वैल्यू क्या आता है, आई होता है, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा जी, 9 ए हो गया, ए क्या है 10वें स्थान पे। तो यहाँ पे आंसर अगर आपका
8.5 या 7.5 जो भी आएगा, तो जो प्लेस वैल्यू है 9 का प्लेस वैल्यू होता है आई, ठीक है, उसको लिख दिए। तो 9 के बाद क्या आता है 10 आता है, तो 10 का प्लेस वैल्यू क्या होता है जे। यहाँ पे जो आंसर आएगा हम लोग का आई और जे आएगा, क्योंकि ये जो डिवाइड किए और पॉइंट में आ गया है, तो यहाँ पे आपका आंसर आने वाला है आई और क्या आएगा जी, यही आपका आंसर हो जाएगा प्यारा सा, ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना आपको। तो हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे, ठीक है। तो मेरे प्यारे दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। इसमें क्या पूछ रखा है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 7वें अक्षर और बाएं से 15वां अक्षर के ठीक बीचों बीच कौन सा अक्षर होगा। तो देखो यहाँ पे जो दिया पहले उसको लिखते हैं, सॉल्व करते हैं। लेफ्ट से 7 दे दिया है, फिर क्या दिया है लेफ्ट से 15। अब देखो इसमें तो आपका बना बनाया चीज है, यहाँ पे लेफ्ट लेफ्ट दोनों दे दिया है, तो हम लोग डायरेक्ट फार्मूला लगाते हैं। अगर यहाँ पे राइट अगर दिया था तो उसको हम लोग राइट को लेफ्ट में बदलते, लेकिन यहाँ पे लेफ्ट लेफ्ट दे दिया है, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक फार्मूला लगा देंगे। 7 + 15 बटे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। 7 × 5 = 12 और 1 × 1 2, यहाँ पे 22/2 आ गया। तो यहाँ पे अगर डिवाइड करेंगे तो आएगा 11। 11 किसका प्लेस वैल्यू है, तो लेफ्ट से आ गया 11, तो कहने मतलब के इज द राइट आंसर। तो हम लोग को क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा के आएगा, ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे, ठीक है। इसमें क्या था आपका क्वेश्चन, इसमें दोनों लेफ्ट दे दिया। जब दोनों लेफ्ट दे दिया तो हमको राइट से राइट होता तो लेफ्ट बदलते, तो यहाँ पे हम लोग का एक स्टेप क्या है नहीं लगाना पड़ा, क्योंकि बाया बाया दोनों दे दिया। तो इसको हम लोग डायरेक्ट फार्मूला लगा देते हैं। तो यहाँ पे लगाने पर 11 आया। 11 किसका प्लेस वैल्यू है के का, के इज द राइट आंसर। हम लोग क्वेश्चन 5 की बात करेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे। दे रखा है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 8वां अक्षर और बाएं से 17वां अक्षर के ठीक बीचों बीच कौन सा अक्षर होगा, ठीक है। इसको लगाते हैं। दिया है बाएं से 8 लिख दिए, फिर क्या दिया बाएं से 17, तो यहाँ पर भी डायरेक्ट फार्मूला लगेगा ना, क्योंकि बाया बाया दे दिया है। अगर बाया बाया दिया था हम लोग डायरेक्ट फार्मूला लगाते हैं। कैसे लगाते हैं, तो 8 प्लस यहाँ पे 17 को ऐड करके डिवाइडेड बाई क्या करेंगे 2 करेंगे। 8 × 7 = 15 और 1 × 1 2, 25/2 आ गया। तो हम लोग इसको डिवाइड करते हैं। 2 × 1 = 2, 2 दूनी 4, एक दशमलव बढ़ाएंगे 0 आएगा, 2 × 25 = 10। यहाँ पे आ गया 12.5। कितना है 12.5। तो पहले हम लोग को 12 का प्लेस वैल्यू लिखना है ना, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आएगा 12 के बाद क्या आएगा 13 आएगा, क्योंकि पॉइंट में आ गया ना। तो 12 का प्लेस वैल्यू क्या होता है यल होता है, तो यल के बाद क्या आएगा एम। तो इसमें 12 के बाद क्या आने वाला है 13। तो यहाँ पे आपका जो उत्तर आएगा यल और यम आएगा। तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है मेरे दोस्तों। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करने वाले। तो मेरे प्यारे दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे। दिया है अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 7वां अक्षर और दाएं से 17वें अक्षर के ठीक बीचों बीच कौन सा अक्षर होगा, ठीक है। इसको सॉल्व कर, जैसा दिया पहले उसको लिखते हैं। दे रखा है राइट से 7 डैश, फिर राइट से क्या दिया है 17, तो इसको ऐसे लिखते हैं। इसका एक फार्मूला होता है डायरेक्ट राइट प्लस राइट बटे 2, यानी दाया प्लस दाया बटे 2। इसके बाद जो भी आएगा उसके बाद हम लोग 27 से उसमें क्या करेंगे माइनस करेंगे, ठीक है। इसको पहले हम लोग इस चीज को सॉल्व करेंगे, इस चीज को हम लोग सॉल्व करेंगे। जो आएगा उसको हम लोग 27 से घटा के उत्तर देंगे। तो यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं। फार्मूला पता हो गया, राइट राइट क्या होता है, अब इसका फार्मूला हो जाएगा 7 + 17 बटे हो जाएगा 2। तो पहले इस चीज को हम लोग इतने को हम लोग क्या करेंगे सॉल्व करते हैं। अभी इसको रहने देते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर जोड़ेंगे 7 × 7 = 14 और 1 × 1 2, यहाँ पे बटे 2। अगर हम लोग 24 को 2 से डिवाइड करेंगे आएगा
12, राइट से आ गया 12। तो यहाँ पे आप 27 घटाएंगे तो लेफ्ट में जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 27 माइनस 12 करेंगे तो आएगा 7 में से 2 गई, लेफ्ट से आएगा 7 में से 2 गई 5 और 2 में से 1 गई 1, तो यहाँ पे आ गया 15। कितना है लेफ्ट से 15। अब लोग आंसर दे सकते हैं 15 किसका प्लस वैल्यू है, ओ का। तो कहने वाला क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसका आंसर क्या आ जाएगा, ओ इज द राइट आंसर। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर अब 7 की बात करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सी बात करेंगे, 7 की बात करने वाले हैं। तो मेरे पास तो जो क्वेश्चन नंबर 7 रहेगा वो आपका लास्ट क्वेश्चन रहेगा। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे। दिया है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 7वां अक्षर और दाएं से 9वां अक्षर के ठीक बीचों बीच कौन सा अक्षर होगा, ठीक है। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। जो दिया है पहले उसको लिखते हैं। दिया है लेफ्ट से 7, तो लेफ्ट से 7 लिख लिए, ठीक है। और फिर दिया है दाएं से 9, तो राइट से हम लोग 9 लिख लिए। कुछ नहीं करना है, तो जो लेफ्ट में दिया पहले उसको हम लोग लिखते हैं। यहाँ पे जो राइट दिया है उसको हम लोग लेफ्ट बदलते हैं। लेफ्ट बदलने के लिए क्या करते हैं, 27 में से 9 को माइनस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आने वाला क्या है, तो लेफ्ट से 7 हो गया, ये तो पहले से ही है। यहाँ पे घटाएंगे 18 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका लेफ्ट लेफ्ट हो गया। आपको फार्मूला मालूम है, क्या मालूम है, बायां प्लस बायां बटे 2। अगर आपको अभी एक क्वेश्चन बताएं, दाया दाया जो आएगा उसको हम लोग सॉल्व करके उसमें 27 घटा के उत्तर निकालते थे, लेकिन बाया बाया है तो हम लोग को डायरेक्ट आंसर आता है ना। इसमें क्या करते हैं, इस दोनों को प्लस करके बटे 2 करेंगे। तो यहाँ पे 7 प्लस 18 बटे 2 हो जाएगा। 8 7 15 और 1 2 बटे 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे डिवाइड करते हैं, 2 1 का 2, 2 दूनी 4 और एक जीरो दशमलव पढ़ाएंगे तो एक जीरो होगा, 2 बचे 10। यहाँ पे जो आंसर आया है 12.5 आया है। क्या आया है, 12.5। तो यहाँ पे 12 का जो प्लस वैल्यू होगा कितना होगा, यल होगा। पॉइंट लग गया 5 ना, तो यहाँ पे 12 और 13 का जोड़ा बनेगा। तो यानी 12 और 13 का प्लस वैल्यू, 12 का तो यल हो गया और 13 क्या होगा, एम। तो कहने मतलब यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। कल की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं इसी टॉपिक पे, टाइप नंबर 2। बहुत अच्छे तरीके से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कराया जा रहा है। तो कहने मतलब कल की क्लास में कौन सा अक्षर होगा, टाइप 2 पढ़ने वाले हैं। आपसे वादा किया गया था जो भी चीज पढ़ाया जाएगा आपको आपकी शिद्दत से पढ़ाया जाएगा और टाइप वाइज टाइप पढ़ाया जाएगा, जिससे आप लोग एक बार पढ़ लेंगे, इसको नोट्स बना लेंगे एक बार, तो आपको कि कोई किसी भी एग्जाम में प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। चाहे वो क्या हो, एसएससी हो, चाहे बैंक हो, चाहे रेलवे हो, चाहे ऑल स्टेट एग्जाम, कोई किसी स्टेट के लेवल का एग्जाम हो, ऑल इंडिया स्टेट की बात कर रहे हैं, किसी स्टेट लेवल की एग्जाम हो जिसमें आपका रीजनिंग पूछ रहा है, तो आप जिससे किसी भी एग्जाम को पहले, जैसे पुलिस हो गया तो होगा, किसी भी एग्जाम में आपका अगर रीजनिंग पूछ रहा है ना, यानी हिंदी बोलते हैं तर्क शक्ति जो पूछता है ना, तो आप लोग को जो पढ़ाया जा रहा है ना, इन सभी एग्जाम के लेवल के पैटर्न के आधार पर पढ़ाया जा रहा है। और आपके एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसको देखकर कंटेंट नया नया बना के पढ़ाया जा रहा है आपको। आप लोग देखेंगे कोई भी चीज आपको जो पढ़ाया जा रहा है उसको आप पढ़ते होंगे, आपको कंफ्यूजिंग नहीं रहता होगा, ठीक है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करने की अनुमति चाहते हैं। तो कल की क्लास में मिलेंगे हम लोग फिर दोबारा। तो कौन सा अक्षर होगा, टाइप 2 का जो कंटेंट नए तरीके से पूछ रहा है उसके द्वारा मिलेंगे। तो जय हिंद, जय भारत।